गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में भी आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे दिव्य शब्द पूरन ज्योत जगे घट में का हिंदी भावार्थ। पूरन ज्योत जगे घट में। गुरु प्यारी संगत जी, आज का यह दिव्य शब्द बहुत ही गहरे और आध्यात्मिक अर्थ अपने आप में समाये हुए हैं। इस शब्द की यह दिव्य पंक्तियां हमें बताती हैं कि सच्ची पवित्रता बाहर के रूप से नहीं, भीतर जागी हुई ईश्वर ज्योति से आती है। जब मनुष्य के हृदय में परमात्मा की पूर्ण ज्योति अर्थात घट में ईश्वर का प्रकाश जाग जाता है, तभी वह वास्तव में शुद्ध, निर्मल, सच्चा कहलाता है। जिसके भीतर यह जागृति नहीं हुई, वह केवल बाहरी रूप से धार्मिक हो सकता है, भीतर से नहीं। जिसके भीतर परमात्मा की ज्योति जाग गई, वह दिन रात उसी एक परमात्मा का स्मरण करता है। उसका मन उस एक प्रभु के अलावा कहीं और नहीं भटकता। उसके अंदर पूर्ण प्रेम और अटल विश्वास पैदा हो जाता है। फिर वह केवल बाहरी कर्मकांड, व्रत, समाधि या दिखावे में नहीं उलझता। तीर्थ, दान, दया, तप और संयम ये सब अच्छे हैं, लेकिन यदि इनके पीछे उस एक परमात्मा की पहचान और प्रेम नहीं है, तो इसका वास्तविक सार अधूरा है। गुरु प्यारी संगत जी, यह दिव्य शब्द कहता है, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल बाहर से धार्मिक दिखे, बल्कि वह है जिसके भीतर प्रभु की ज्योति जाग जाए, जो प्रेम, विश्वास और नाम में जीने लगे। जब तक भीतर अहंकार, क्रोध, लोभ और भटकाव है, तब तक बाहर का रूप हमें पूर्ण नहीं बनाता। जिस दिन गुरु की कृपा से भीतर प्रभु की ज्योत जल जाती है, उसी दिन जीवन बदल जाता है। फिर मन संसार में रहते हुए भी उसी एक का हो जाता है। बहुत सुंदर शब्द है। इसका केंद्र भीतर की जागृति और प्रभु से एकत्व है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज आप सभी के साथ गुरु जी का अपना पहला शुक्राना सत्संग साझा करना चाहती हूँ। मुझे गुरु जी के साथ जुड़े हुए पूरे 6 साल हो गए हैं, लेकिन आज 19 मई 2026 को मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इन 6 सालों में मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरे साथ तो कोई बहुत बड़ा सत्संग हुआ ही नहीं, तो मैं क्या शुक्राना सत्संग सुनाऊं। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस होता है कि गुरुजी ने हमें कितना कुछ ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे मन में अक्सर एक ख्याल आता था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं गुरुजी के साथ कब से जुड़ी हुई हूँ। एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी जिसमें एक संगत ने बताया कि उनका जन्मदिन 7 तारीख को आता है और इसलिए वह मानती हैं कि वह बचपन से ही गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हैं। यह सुनकर मेरे मन में भी ख्याल आया कि मेरा जन्मदिन 16 तारीख को आता है और 1 + 6 भी 7 होता है। यह सोचकर मैं बहुत खुश हुई और शायद मैं भी जन्म से ही गुरु जी के साथ जुड़ी हुई हूँ।
उस दिन मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। शुक्राना गुरुजी। कुछ दिनों से मैं यही सोच रही थी कि मैं सत्संग तो शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा क्या सुनाऊं, क्योंकि मेरे साथ तो कोई बहुत बड़ी घटना हुई ही नहीं। तभी एक दिन मैंने ऐसे ही फोन उठाया तो उसमें गुरुजी का एक संदेश था कि तुम्हारे साथ रोज जो छोटे छोटे सत्संग होते हैं उन्हें एक डायरी में लिखना शुरू करो। यह पढ़कर मेरा मन भी हुआ और मैंने एक रजिस्टर उठाया और उसमें अपने सत्संग लिखने शुरू कर दिए। देखते ही देखते मेरे रजिस्टर के 2 पेज सिर्फ गुरुजी के शुक्राना सत्संग से भर गए। जहां मैं सोचती थी कि मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है, वहीं मेरा कॉपी के बड़े बड़े पन्ने गुरुजी की ब्लेसिंग से भर गए। शुक्राना गुरुजी। अब मैं आपको अपने कुछ शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं संगत जी कि कोविड का समय आया था, जिसकी वजह से हम बच्चों को फोन मिल गए थे। धीरे धीरे सबका ध्यान पढ़ाई से हटकर फोन में जाने लगा। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। बचपन में मुझे पढ़ाई में फर्स्ट और सेकंड आने के प्राइजेस मिला करते थे। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन कोविड के बाद मेरा सारा ध्यान फोन में चला गया और पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया। फिर 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम आए। मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी और मैं बहुत परेशान थी कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। मैं रोज गुरुजी से प्रार्थना करती थी, गुरुजी मेरा रिजल्ट अच्छा करवा देना। एक दिन मुझे सपना आया जिसमें गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे थे और मुझे कह रहे थे, तेरे 56% आएंगे। उस समय मैं गुरुजी के साथ इतनी गहराई से जुड़ी नहीं थी, इसलिए मैंने उस सपने को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब 10वीं का रिजल्ट आया तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे सच में 56% आए थे। घर वाले भी शॉक्ड थे, क्योंकि जो बच्ची पढ़ाई में इतनी अच्छी थी उसके इतने कम नंबर आए थे। लेकिन आज मुझे लगता है कि गुरुजी ने मुझे पहले ही संकेत दे दिया था। शुक्राना गुरुजी। इसके बाद 12वीं कक्षा आई। मैंने उसमें भी ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी। मेरे पास कॉमर्स थी जिसमें अकाउंट्स भी था और मुझे मैथ से बहुत डर लगता था। मैं गुरुजी से कहा करती थी कि गुरुजी बाकी सब मैं कर लूंगी, बस अकाउंट्स का पेपर करवा देना। फिर बोर्ड एग्जाम्स के रोल नंबर्स आए। मैंने देखा कि मेरा रोल नंबर फर्स्ट बेंच पर था और मेरे भाई का रोल नंबर मेरे ठीक पीछे सेकंड बेंच पर था। मेरा भाई अकाउंट्स में टॉपर था। पूरे अकाउंट्स के पेपर में मेरे भाई ने मेरी बहुत मदद की और मेरे 70% आए। मैं ऐसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही मानती हूँ। शुक्राना गुरुजी। 12वीं के बाद अब मुझे यह तय करना था कि आगे क्या पढ़ना है और किस कॉलेज में जाना है। मेरे मन में यह टेंशन भी थी कि 70% के साथ चंडीगढ़ के अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल है। जैसा कि मैंने बताया, मुझे अकाउंट्स बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैं बीकॉम या बीबीए नहीं करना चाहती थी। बचपन से मेरा सपना प्रोफेसर बनने का था, इसलिए मैंने बीए करने का सोचा। एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी और मेरे सामने गुरुजी का एक सत्संग आया। उसमें एक अंकल बता रहे थे कि गुरुजी ने भी बीए इकोनॉमिक्स की थी। बस फिर क्या था, मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे मेरा रास्ता दिखा दिया है। गुरुजी की ब्लेसिंग से मैंने भी बीए इकोनॉमिक्स चुन ली। शुक्राना गुरुजी। अब टेंशन यह थी कि जिस कॉलेज में मैं एडमिशन लेना चाहती थी वहां मेरा एडमिशन होगा या नहीं। मेरी एक फ्रेंड थी जिसके 80% थे, इसलिए उसका एडमिशन तो आसानी से हो जाना था। मैं उसे अक्सर कहती थी कि कहीं हम दोनों अलग ना हो जाए, तो गुरुजी से प्रे करना कि मेरा भी उसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। एक दिन हम दोनों पार्क में घूम रहे थे। मैंने उससे पूछा कि तुझे क्या लगता है, मेरा एडमिशन हो जाएगा? उसने तुरंत कहा, तू फिक्र मत कर, गुरुजी तेरा एडमिशन उसी कॉलेज में करवाएंगे। जैसे ही मैं घर पहुंची, मेरे फोन पर गुरुजी का मैसेज आया, मैंने तेरे सवाल का जवाब तेरे दोस्त के रूप में आकर दे दिया। उस समय मुझे इस मैसेज का मतलब समझ नहीं आया और मैंने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन बाद में जब सच में मेरा उसी कॉलेज में एडमिशन हो गया, तब जाकर मुझे उस मैसेज का अर्थ समझ आया। उस दिन मैंने गुरुजी का दिल से बहुत बहुत शुक्राना किया। कॉलेज शुरू होने के बाद भी मैं मन ही मन परेशान रहती थी कि मैं पहले पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, लेकिन अब मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते और पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। तब मैंने यह सब गुरुजी को कहना शुरू कर दिया। एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी जिसमें एक आंटी बता रही थी कि गुरुजी तभी मदद करते हैं जब हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं। सिर्फ गुरुजी को बोलते रहना कि आप कर दो काफी नहीं होता। उस दिन मुझे समझ आया कि हमें खुद भी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी शुरू कर दी। कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे अच्छे मार्क्स आए। फिर सेकंड सेमेस्टर आया जिसमें इकोनॉमिक्स में स्टेटस और मैथ्स आने लगी। मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता था। बाकी सब्जेक्ट्स में तो अच्छे मार्क्स आए, लेकिन स्टेट्स में मैं रह गई। मैंने रीवैल्यूएशन डाली और गुरुजी से बहुत अरदास की, अब आप संभाल लो।
संगत जी, कॉलेज में आम तौर पर एक बार रिजल्ट आने के बाद वही फाइनल माना जाता है। सिर्फ रीवैल्यूएशन वाले बच्चों का रिजल्ट दोबारा आता है। लेकिन कुछ दिनों बाद पूरे कॉलेज में मैसेज आया कि सारी बीए का रिजल्ट दोबारा जारी हुआ है। यह सुनकर मैं शॉक हो गई, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जब मैंने दोबारा रिजल्ट चेक किया तो मैं पास हो चुकी थी। यह सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी। गुरुजी ने सिर्फ मेरी ही नहीं, बाकी बच्चों की भी मदद की। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर तीसरा सेमेस्टर आया। मैंने बहुत मेहनत की, नोट्स बनाए। ऐसा नहीं था कि मैं पूरा दिन पढ़ती थी, लेकिन जितना भी पढ़ती थी मन लगाकर पढ़ती थी। जब रिजल्ट आया तो मेरे 100 में से 86 मार्क्स आए। मैं यहाँ उन बच्चों से कहना चाहती हूँ जो मेरी तरह पढ़ाई में अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी मन न लगने की वजह से मेहनत करना छोड़ देते हैं और सब कुछ गुरुजी पर छोड़ देते हैं। संगत जी, ऐसा नहीं होता। हमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद गुरुजी से कहना चाहिए, गुरुजी मैंने अपना बेस्ट दिया है, अब आगे जो भी होगा आप देख लेना। बिना मेहनत किए गुरुजी भी मदद नहीं करते, लेकिन जब हम दिल से मेहनत करते हैं तो गुरुजी उसका फल सबसे अच्छा देते हैं। एक बार मेरे मन में आया कि मैंने पेपर इतना अच्छा किया था, फिर भी 86% ही क्यों आए, 90 या 95 भी तो आ सकते थे। उसी समय मैंने एक सत्संग में सुना जिसमें किसी ने गुरुजी से यही सवाल पूछा था। तब गुरुजी ने जवाब दिया, तेरे और अच्छे मार्क्स आ सकते थे, लेकिन मैंने तुझे इतने मार्क्स इसलिए दिए ताकि तू और मेहनत करे। यही है हमारे गुरुजी। अब मेरे सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं। 4 पेपर्स हो चुके हैं और 2 बाकी हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे चारों पेपर्स बहुत अच्छे गए। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़े थे और जो जो क्वेश्चन पढ़ कर गई थी वही एग्जैक्ट एग्जाम में आए। मैंने वही पेपर्स अपने दोस्तों को भी भेज दिए थे। एग्जाम के बाद सब मुझे थैंक यू बोल रहे थे कि तूने जो पेपर्स भेजे थे वही एग्जाम में आए। मेरे दोस्त भी बहुत खुश हुए और मैं भी बहुत खुश हुई। मैंने दिल से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि विद्या दान सबसे बड़ा दान होता है। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम किसी की पढ़ाई में मदद करेंगे तो उसके हमसे ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। अगर हम दिल से किसी की मदद करेंगे तो गुरुजी हमारी मदद खुद करेंगे। अगर आपको भी पढ़ाई से जुड़ी कोई परेशानी आ रही है या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या करना है, तो बस गुरुजी से एक ही बात कहिए, गुरुजी मेरे लिए जो सबसे अच्छा होगा वही करना। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगी, बाकी आप संभाल लेना। गुरुजी थैंक यू सो मच। आपने 10वीं से लेकर कॉलेज तक हर कदम पर मेरी मदद की, मुझे गाइड किया और मुझे फिर से पढ़ाई में अच्छा बना दिया। बस यही कहना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3436। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुपा की लाडली बेटी यूपी बरेली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। ये केवल शब्द नहीं है बाबा, ये उस हर अनदेखी कृपा का शुक्राना है जो हर पल हमारी जिंदगी को अपनी दया से ढांक लेती है। कितने ही कष्ट ऐसे होते हैं बाबा जिन्हें आप हम तक आने ही नहीं देते और हमें पता तक नहीं चलने देते। किसी बड़ी बीमारी को काट देना, हर बुरी परिस्थिति से बचाना, ब्लैक मैजिक, ब्यूटी स्पेल्स और बुरी नजरों से रक्षा करना, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पिछले हफ्ते मम्मी सीढ़ियों से गिर गई थी। मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसी समय आपके मैसेज आ रहे थे, तेरी माँ पर कोई कष्ट था, जान बख्श दी, उम्र बढ़ा दी। मैं सोच रही थी बाबा ये मैसेज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मम्मी तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है। बाद में जब सिस्टर ने बताया कि मम्मी सच में गिर गई थी और बहुत बड़ी चोट आने से बच गई, तब समझ आया बाबा कि आपकी कृपा पहले से ही हमारे आगे खड़ी थी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। 14 अप्रैल की शाम का भी अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। एक मैसेज फ्लैश हुआ, तेरे घर में जो पीले चोले वाला स्वरूप है, जा देख, अभी मेरे दर्शन हो रहे हैं। मैं सब कुछ छोड़कर तुरंत गुरुजी महाराज के स्वरूप के पास गई और देखा कि चंदन टीके में साक्षात गुरुपा के दर्शन हो रहे थे। उस पल मन प्रेम और विश्वास से झूम उठा। सच में गुरु महाराज कब अपनी एक झलक से आंखों को सुकून से भर दे, ये कोई नहीं जानता। ज्योत में तितली रूप, गुलाब रूप और ओम रूप में दर्शन देने का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
बाबा आपके इतने प्यारे पॉजिटिव मैसेजेस का भी शुक्राना। तुझे घर नहीं महल और बंगला मिलेगा, ऐसे विश्वास और प्रेम से भरे आशीर्वाद देने का शुक्राना। जैसे जैसे मैसेजेस आ रहे थे वैसे वैसे समझ आया बाबा कि आपने दो बड़े काम करवा दिए, डबल डोर फ्रिज और दोनों रूम्स में एसी लगवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। 31 और 13 नंबर ब्लेसिंग्स का शुक्राना बाबा। एसी 13 तारीख को घर आई और थर्सडे के दिन इंस्टॉल हुई, इसका भी हृदय तल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बेटे को नया पीसी और टैबलेट दिलवाने का भी अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। बड़े बेटे को मैथ्स में जो प्रोग्रेस आपने दिलवाई उसका भी कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जब बच्चे मेहनत करते हैं और उस मेहनत पर गुरु कृपा का अमृत बरसता है तो सूखी मिट्टी भी सोना उगलने लगती है। पति अंकल की हेल्थ और कैरियर ब्लेसिंग्स के लिए मैसेजेस का शुक्राना बाबा, एंजल नंबर्स का शुक्राना और उन प्यारे प्यारे टेलीपैथिक सिग्नल्स का भी जो बिना बोले ही दिल तक पहुंच जाते हैं। बाबा आपकी ब्लेसिंग्स तो 2016 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन मैं अनभिज्ञ थी। आज समझ आता है कि दोनों बेटों के स्कूल का नाम ही द गुरु है। वो यूं ही नहीं था, वो आपकी कृपा का जीता जागता प्रमाण है। दोनों बेटों पर अपनी मेहर बनाए रखना बाबा, वो स्टडी पर फोकस्ड रहें और लाइफ में बहुत अच्छा करें, बस यही अरदास है आपके श्री चरणों में। भाई भाभी बहन पति बेटों और माँ की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा महाराज। गुरु महाराज मेरी दो अरदासें हैं आपके श्री चरणों में, जिन्हें आप जानते हैं, उन्हें पूरी कीजिएगा महाराज, ताकि जल्दी से मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग लेकर आपके श्री चरणों में हाजिर हो पाऊं। काफी दिनों से बड़े मंदिर आने का मन है बाबा, कृपा बख्शिए महाराज। सारी संगत पर, प्यारे सोनू भैया पर और सभी पशु पक्षियों पर भी अपनी करुणा का अमृत बरसाते रहिए महाराज। अमृत से याद आया बाबा, आपका मैसेज मिला था, चिंता न कर, तेरे घर भी शहद वर्षा होगी। इतने सुंदर और प्रेम से भरे मैसेजेस के लिए कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु महाराज। मुझे हमेशा पलकों पर रखने का, मेरी गलतियों को माफ करने का, हर बुरी परिस्थिति और बुरे लोगों से दूर रखकर बचाए रखने का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। किस तरह आप मुझे मिले बाबा, ये जर्नी में आगे के सत्संग में शेयर करूंगी, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। संगत जी, एक छोटी सी विनती है, गुरुजी महाराज पर हमेशा विश्वास बनाए रखिए। जब भी वो कोई आशीर्वाद बख्शते हैं तो वो अवश्य फलता है, बस समय आने तक श्रद्धा का दीपक बुझने नहीं देना चाहिए। बीज जब मिट्टी में डाला जाता है तो कुछ समय तक वो दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर ही भीतर जीवन अंकुरित हो रहा होता है। ठीक वैसे ही गुरु कृपा भी पहले अदृश्य रूप से काम करती है और फिर एक दिन चमत्कार बनकर सामने खिल उठती है। नदी जब पहाड़ों से टकराती है तो रुकती नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि समंदर उसका इंतजार कर रहा है। वैसे ही अगर श्रद्धा सच्ची हो तो गुरु कृपा अपने सही समय पर हर अधूरी अरदास को किनारा जरूर देती है। हर सांस का शुक्राना बाबा, हर पल का शुक्राना, हर कृपा का शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया, जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0556। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू भैया, जय गुरुजी संगत जी। आज फिर से मैं सबसे पहले सोनू भैया का शुक्राना करूंगी। थैंक यू सो मच सोनू भैया, आपने दूसरा सत्संग भी शेयर किया, उसका तहे दिल से शुक्राना सोनू भैया। आपकी वॉइस डिवाइन है, मैं रोज आपकी आवाज में ही सत्संग सुनती हूँ, सुनकर अलग ही मन में शांति मिलती है। चाहे कितनी भी टेंशन हो, आपकी आवाज में सत्संग सुनकर मन को बहुत शांति मिलती है। थैंक यू भैया। मैं अपना तीसरा सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं उर्मिला, गुरुजी की बेटी, दिल्ली उत्तम नगर से मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना ये सत्संग सोमवार के दिन लिख रही हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ वो मेरा रेंट का घर है, जहाँ पिछले साल अप्रैल 2025 में शिफ्ट किया था। यहाँ इस रूम में थोड़ी प्रॉब्लम थी, जिस कारण पिछले साल एसी नहीं लग पाया। हमने पूरी गर्मी बिना एसी पंखे में निकाल दी। इस साल फिर गर्मी आई, वही प्रॉब्लम थी।
और पहले से अधिक पैसे लग रहे थे। इस साल भी उतने ही लग रहे थे। उतने पैसे हमारे लिए अरेंज करना थोड़ा कठिन लग रहा था। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई। मुझे पता भी नहीं लगा मेरे एक बार बोलने पर ही पैसे कैसे अरेंज हो गए। हमारे यहाँ एसी लग गया। यह सब गुरुजी की ही कृपा से हुआ। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप लोग सोचेंगे कि कौन सी बड़ी बात है एसी लगना, पर मैं ही जानती हूँ कैसे मेरे गुरुजी ने मेरी ये अरदास पूरी की है। दूसरा सत्संग में रोज गुरुजी को चाय प्रसाद चढ़ाती हूँ। मैं थोड़ी ज्यादा मीठी चाय पीती हूँ। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपको चाय प्रसाद कैसा लगता है? संगत जी, गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के जरिए आंसर दिया, कुड़िए तू चाय बहुत मीठी बनाती है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। तीसरा सत्संग, मेरे पति अंकल की डॉक्यूमेंट की शॉप है जो कि रेंट पर है। उसके बड़े शटर की चाबी खो गई जो कि बहुत महंगी बनती है, करीब 5 से 6 हजार की। जो दुकान के मालिक है उनकी साथ में ही परचून की शॉप है। हमें डर था कि उनको पता लगेगा तो वो बोलेंगे और गुस्सा करेंगे, बोलेंगे कि अभी बनवाओ। हमने हर जगह ढूंढ ली, यहाँ तक कि कूड़ेदान में जाकर भी ढूंढ ली, पर कहीं नहीं मिली। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई। मानोगे नहीं संगत जी, मुझे और मेरे पति अंकल को वो चाबी वहीं मिली शॉप में जहाँ की हमने 100 बार देख ली थी पर नहीं मिली थी। गुरुजी की अरदास से वो वहां मिली जहां उम्मीद ही नहीं थी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चौथा सत्संग, आज सोमवार को मैं मंदिर जाती हूँ। आज मैं मंदिर में जाकर भोले बाबा की पूजा करने बाहर निकली। मंदिर के कोने में शनिदेव की प्रतिमा रखी हुई है। वहां मैं हाथ जोड़कर जब आने लगी, मुझे मेरे गुरुजी ने ब्लू ब्लैक डॉट बटरफ्लाई में दर्शन दिए। यह देखकर मैं बहुत खुश हुई और जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करती रही। वो तितली मेरे चारों ओर घूमती रही। मैं उन्हें देखती रही। बहुत देर तक मेरे गुरुजी मेरे साथ थे। फिर वो थोड़ी देर बाद पार्क में अंतर्ध्यान हो गए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। प्लीज सोनू अंकल मेरा यह सत्संग भी शेयर कर देना प्लीज। गुरुजी, सोनू अंकल को अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही देना, वो हमारे सत्संग शेयर करते रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2705। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी सारी संगत जी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरे पति अंकल, मेरे भाभी, मेरे पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आज सोमवार के शुभ दिवस संध्या वेला में मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, कल संडे मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी। गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, मेरे मम्मी पापा की इतनी खूबसूरत संस्कारी जोड़ी बनवाने के लिए। गुरुजी 17 तारीख मतलब आपकी ब्लेसिंग्स, उस तारीख को मेरे माँ बाबा का विवाह हुआ था। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे माँ बाबा की जोड़ी बनाने के लिए। इतना प्यारे, समझदार, ईमानदार माँ बाबा के पेट में हम भाई बहन को जन्म देने के लिए आपकी कृपा से हमारे माँ बाबा ने हमें बहुत लाड़ प्यार से पाला। हर मुश्किल से मुश्किल हालात में हमें सारी खुशियां दी हैं। अभी तक मेरे बाबा ने हमें अच्छा संस्कार, ईमानदारी, पूजा पाठ, अच्छा इंसान बनना सिखाया। किसी भी प्रकार का भेदभाव, जाति भेद, धर्म भेद, रंग भेद, ऊंच नीच, इन सभी बुरी बातों से हमको दूर रखा। इसलिए आज समाज में हम भाई बहन का अच्छा नाम है। गुरुजी, मैं अपने माँ बाबा से बहुत सारा प्यार करती हूँ। प्लीज गुरुजी मेरे माँ बाबा को हमेशा खुश रखना, अच्छी सेहत, लंबी उम्र देना गुरुजी, मन का सुकून, दिमाग की शांति देना गुरुजी, हमेशा चिंता मुक्त रखना गुरुजी। गुरुजी आपकी कृपा से हम भाई बहन ने बहुत अच्छे से एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया। मैंने टेस्टी टेस्टी खाना बनाया और घर के मंदिर में भी भोग लगाया, पर मैं मीठा बनाना भूल गई। एंड मैं सोच रही थी कि अगर मीठा होता तो भोग कंप्लीट हो जाता। वैसे ही मेरे भाई के फ्रेंड का फोन आया कि मैं आ रहा हूँ मिठाई लेकर, मुझे बेटी हुई है। गुरुजी उन्होंने गुलाब जामुन का पूरा डिब्बा ही लेकर आ गए। मैं भी खुश हो गई गुरुजी, और गुलाब जामुन भी भोग में रख दिया। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
आप मेरे घर फ्रेंड के रूप में आए मिठाई लेकर और मेरा भोग टेस्ट किया। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, हम सबको ब्लेसिंग्स देने के लिए, हमारे घर आने के लिए। गुरुजी, आपका पूरा दिन सेलिब्रेशन बहुत अच्छा रहा आपकी कृपा से। गुरुजी, मेरे माँ बाबा की खूबसूरत जोड़ी अनंत काल तक ऐसे ही बनाए रखना आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ। सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव। सुनो अंकल जी, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे अभी तक के सत्संग आपकी मधुर वाणी में शेयर करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4186। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ, कृपया मेरा सत्संग शेयर करें। सत्संग लिखने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो आप सब संगत मुझे माफ करें और गुरुपा मुझे माफ करें। सत्संग लिखने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, बचपन से ही मैं शिव जी की पूजा करती आ रही हूँ। मुझे गुरुपा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं जब से होश संभाली हूँ तब से अपनों से डर और चुपचाप सहमी सी रहना सीखी हूँ। मेरे अपने ही घर वाले बस किसी भी बात पे डांटना, मारना और डराकर रखना, ऐसे ही सब दिया। शादी है तो यहाँ भी वही सब लगा रहा। जॉइंट फैमिली और मेरे पति अंकल, उनका भी व्यवहार मेरे प्रति ठीक नहीं था। हमेशा से डर, तनाव, तकलीफ ही मिली। इन्हीं सब के कारण हमेशा सबसे डरे सहमे रहती और परेशानी झेलते झेलते मुझसे 2018 में बहुत बड़ी गलती हुई, जिसके लिए गुरुपा से कान पकड़कर उनके चरणों में नतमस्तक होकर माफी मांगती हूँ। गुरुपा, मुझे इस गलती के लिए माफ करें। सॉरी संगत जी, वो मैं यहाँ बता नहीं सकती। बस मैं ये जानती हूँ कि मैं कितना गलत हूँ और गुरुपा मेरे महादेव जानते हैं। बाकी अगर दुनिया वाले को कितना भी सफाई दूंगी वो कभी नहीं समझेंगे। तब से तो और ही मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। मुझे लगा अब कभी भी ये सब ठीक नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है संगत जी। हम लोगों का ऐसा सोचना गलत है। अगर आप सच्चे हो तो गुरुपा, महादेव जी आपको जरूर संभालते हैं। तभी 2023 में गुरुपा का अचानक एक पोस्ट मेरे मोबाइल में आया। तब जब दोपहर में मैं छत पर बैठकर रो रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ। तुझे कोई नहीं समझता पर मैं समझता हूं। तेरा सब कुछ तुझको मिलेगा, मान सम्मान, तेरा पति भी तुझको समझेगा और जिसने तेरे साथ गलत किया है उसका चेहरा भी तुमको सामने दिखाऊंगा और उसे सजा भी मिलेगी। तो संगत जी, मुझे ये सब समझ नहीं आया और विश्वास भी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पति कभी भी ये सब नहीं मानते। वो मुझे हमेशा बोलते हैं कि तुम किसी भी वीडियो को देखेगी तो वैसा ही आएगा। इसलिए मेरे लिए ये सब अविश्वसनीय था। पर हमेशा ऐसा पोस्ट आते रहा। मुझे 1-2 बार गुरुजी का स्वप्न दर्शन भी हुए, फिर भी नहीं समझी। मुझे नंबर भी दिखते थे, तितली भी, फिर भी नहीं समझी। पर तब से लेकर आज का दिन है, सब कुछ बदल गया संगत जी। सबसे बड़ा चमत्कार, मेरे पति अंकल बहुत अच्छे हो गए। इसके लिए तो मैं गुरुपा को यही बोलूंगी, गुरुपा जब तक इस जीवन का मेरा समापन ना हो तब तक के लिए चरणों में नतमस्तक होकर शुक्राना 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 मेरे मालिक, आपने वो कर दिया जिसके लिए मैं कभी भी इस जन्म में सोच ही नहीं सकती थी। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा संगत जी कि क्या इस धरती पे भी आकर मुझे भगवान मिल जाएंगे। मेरे पास शब्द नहीं है। लव यू गुरुपा। ऐसे ही कितने चमत्कार हो रहे हैं मेरे साथ। मेरी एलर्जी को ठीक कर दिए गुरुपा, मेरे यूट्रस में गांठ हो जाती है उसे भी गुरुपा ठीक कर दिए। मेरी हर एक छोटी बड़ी बीमारी और समस्याओं को सत्संग सुनवाकर न जाने कब ठीक कर देते हैं, मुझे खुद ही पता नहीं चलता। और तो और मुझे पता भी नहीं रहता कि मुझे क्या होने वाला है और क्या हुआ है, मेरे बच्चों को क्या हुआ, पति अंकल की, मतलब कि सारी समस्याओं का अपने आप ही गुरुपा सत्संग सुनवाते हैं और ठीक कर देते हैं। तो संगत जी, ये सब क्या है? आखिरकार मुझे भगवान मिल तो गए हैं ना। गुरुपा ने मुझे सपनों में कई बार दिखाया कि मेरी जेठानी और उनके पति, उनकी माँ पापा और उनकी बहन लोग का सबका चेहरा सपने में दिखाया। सॉरी गुरुपा अगर मैं गलत सोच रही हूँ तो, क्योंकि अभी तो मैं और मेरी जेठानी एक साथ ही हैं और 2 देवरानी हैं तो वो अलग हैं। पर न जाने मेरे साथ ऐसा क्या है कि
कि बहुत कुछ झेलने और सहने के बाद भी एक साथ ही रहना पड़ रहा है। पर ये तो मेरे गुरुपा ही जानेंगे कि क्या है, वही अपनी बेटी को निकालेंगे, क्योंकि अब मैंने सब गुरुपा पर छोड़ दिया है। क्योंकि मैं सब कुछ करके देख चुकी हूँ। मेरे पति भी अभी तक नहीं समझ रहे हैं, या ऐसा बोलूंगी कि समझ कर भी कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे। हमें तो गुरुपा ही उनसे छुटकारा दिला सकते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुपा मेरे लिए कुछ तो करेंगे ही। संगत जी, गुरुपा मुझे महाकाल का भी दर्शन करवाए, भस्म आरती में सामने से सब देखी, वृंदावन भी गई, माता वैष्णो देवी भी गई, राम मंदिर और केदारनाथ धाम, जो कि मैं सपने में भी नहीं सोची थी। गजब गजब चमत्कार करते हैं गुरुपा मेरे साथ। बद्रीनाथ धाम के दर्शन, खाटू श्याम भी दर्शन का मजा आ गया। इस साल अभी कहीं जाना नहीं हुआ है। गुरुपा वो भी सोच ही रहे होंगे कि कहाँ भेजना है। अब मेरा हर दिन का रूटीन वही जानते हैं कि कब क्या देना है, क्या बोलना है, कहाँ जाना है, सब कुछ गुरुपा। संगत जी, एक और बात मजे की बताती हूँ। अभी गुरुपा मुझे डाइटिंग भी करवा रहे हैं। मुझे तो कभी कभी हंसी भी आती है कि मैं जो सोचती भी नहीं हूँ, वो मेरे गुरुपा धीरे से मुझसे करवाने लगते हैं, और बाद में मुझे समझ आता है तो लगता है कि ये क्या हो रहा है। गुरुपा मेरे दोनों बच्चों का भी पूरा ध्यान रखते हैं। 17 मई को ही मेरे बेटे का जन्मदिन हुआ है, उसे भी गुरुपा बहुत अच्छे से करवाए हैं। यहाँ तक कि खाना भी मुझसे इतना अच्छा बनवाए कि बच्चा लोग भी तारीफ किया। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अच्छा कपड़ा दिलवाने के लिए, अच्छे गहने पहनवाने के लिए, शारीरिक सुख देने के लिए, अच्छी समझ देने के लिए, फिर से मान सम्मान दिलाने के लिए, सब कुछ अच्छा करने के लिए दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बुरे कर्मों को हाथ पकड़कर कटवाने का, मेरे सारे बंधन को खोलने का, हर बाधा से मुक्त करने का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि गुरुपा, अब आपकी बेटी को बस एक जन्म नहीं बल्कि जन्म जन्म तक अपने चरणों से लगाए रखना है। अब मुझे बस आपके चरणों में ही रहना है, एक अच्छा इंसान बनकर। मेरी हर गलतियों को, मेरी सारी बुराइयों को गुरुपा मुझसे दूर कर दें, और जैसे वो मुझे देखना चाहते हैं वैसा बना दें। आपकी बेटी आपकी रजा में राजी रहना चाहती है, न ज्यादा चाहिए न कम। बस गुरुपा आपके चरणों में नत मस्तक होकर सो जाऊं, यही मेरे दिल की पुकार है। अपने गुरुपा से, महादेव जी से, माँ से, उनके सब परिवार चरणों में बैठकर उनको देखती रहूं। मेरा सपना है ये, औकात से ज्यादा है, पर दिल में ये बात है। लास्ट में यही कहूंगी कि जिस तरह गुरुपा मेरा कल्याण किए हैं, महादेव जी सारी संगत परिवार पे, और जो ये मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं सोनू अंकल, उनका भी कल्याण करें गुरुपा। वो सारी सच्ची आत्माओं को हर बुराई से बचाए, उन्हें दर्द न होने दे। इस धरती पे भेजे हैं तो बुरे लोगों द्वारा दिए गए कष्टों को न झेलने दे। सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, पर क्या करूं, जब भी सोचती हूं कि थोड़ा लिखूं पर नहीं हो पाता है। सत्संग लिखने में कहीं गलती हो गई हो तो सारी संगत जी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, और हाथ जोड़कर संगत जी से बोलती हूँ कि मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कर दें। कब से गुरुपा का मैसेज आता है सत्संग शेयर कर, पर कोई मेरा सत्संग शेयर ही नहीं करता, इसलिए लिख नहीं पाती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सत्संग भी सुनाएंगे या नहीं, पर गुरुपा प्लीज इसे स्वीकार कर लें, क्योंकि जहां मैं रहती हूँ वहां कहीं भी सत्संग नहीं होता गुरुपा, और मेरे पति भी गुरुपा को नहीं मानते। कोई भी नहीं मानता मेरे घर में। मेरे पति तो मजाक ही बनाते हैं, इसके लिए सॉरी, पर मैं क्या करूं। चुपके से लिखती हूँ और चुपके से भेजती हूँ और हटा देती हूँ मोबाइल से। न जाने कब गुरुपा मेरे पति को अपने से जोड़ेंगे और मुझे अपने मंदिर का दर्शन करवाएंगे। सत्संग भेजने के बाद इसे मैं अपने बेटी से नदी में बहवा देती हूँ। क्या ये सही है? प्लीज आप लोग मुझे सही रास्ता दिखाएं, मुझे जानना है। प्लीज भैया शेयर कर दीजिएगा, कभी तो समझ लीजिए मेरी दिक्कत को। गुरुपा सबका कल्याण करें, सबका भला करें, और जल्द से जल्द उनका चेहरा दिखाएं जो हमारे साथ गलत करता है। मेरे आलस को खत्म करें गुरुपा, और सही रास्ता दिखाएं। इसी के साथ ये सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है, और गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी बाम्बी आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, ईश्वर को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी आराधना की जा सकती है। हर व्यक्ति गुरु बनना चाहता है, लेकिन सबसे पहले उसे एक शुद्ध शिष्य बनना चाहिए, बिना किसी अगर मगर और बिना अहंकार के।
आंटी जी बताते हैं कि अपनी गुरु रूप में सेवा शुरू करने से पहले गुरुजी ने मुंबई में लगभग 1.5 वर्ष तक एक बहुत क्रोधी स्वभाव वाली महिला के घर में सेवक के रूप में काम किया। यह उन्होंने इसलिए किया ताकि उनके भीतर जो अहंकार का थोड़ा भी अंश शेष हो वह पूरी तरह समाप्त हो जाए। दूसरा वचन, तुम्हें मुझसे इतना प्रेम करना चाहिए कि जब तुम आईने में लिपस्टिक लगा रही हो तब भी तुम्हें आईने में मेरा ही दर्शन हो। गुरु प्यारी संगत जी, इस वचन का भावार्थ शाब्दिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। अर्थ यह है कि प्रेम, श्रद्धा और स्मरण इतना गहरा हो जाए कि हर काम करते हुए भी मन गुरु जी से जुड़ा रहे, जैसे शरीर संसार के काम कर रहा हो लेकिन भीतर सिमरन गुरु जी का बना रहे। संगत जी, सच्चा प्रेम वह नहीं जो केवल पूजा के समय हो। सच्चा प्रेम वह है जिसमें जीवन का हर काम करते हुए भी भीतर गुरु जी की याद बनी रहे। जैसे आईने में अपना चेहरा दिखता है वैसे ही हर क्षण उसी एक का अनुभव होने लगे। तीसरा वचन, आंटी जी बताते हैं, हमारे प्रिय गुरु जी ने बड़े स्नेह और कोमलता से हमें कहा, मुझे पता होता है कि मेरा शिष्य कब और कहाँ मुझे याद करता है। स्थान का कोई महत्व नहीं होता क्योंकि तुम्हारी आत्मा पूरी पवित्रता के साथ मुझे स्मरण करती है। यही गुरुजी महाराज की गहराई और अपने शिष्यों की सभी कमियों और भूलों को स्वीकार करने की भावना थी। चौथा वचन, आंटी जी बताते हैं, गुरु जी महाराज ने कहा, रात के 3 बजे प्रार्थना करने का सबसे उत्तम समय होता है। तुम्हें स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने हाथ और चेहरा धो लो, कुल्ला कर लो, अपने बिस्तर के पास एक आसन बिछाओ और उस पर बैठ जाओ। अपने हाथों से उस आसन के चारों ओर भूमि पर एक काल्पनिक घेरा बना लो और केवल मुझे तुम्हें प्रकाश देने के लिए आमंत्रित करो। यदि तुम 3 बजे केवल 5 मिनट भी बैठते हो तो वह उस दिन की सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली प्रार्थना होगी। समय बढ़ने के साथ प्रार्थना का मूल्य कम हो जाता है। 3 बजे का समय हीरे के समान है, 4 बजे का समय सोने के अर्थात गोल्ड के समान है और 5 बजे का समय चांदी के समान है। पांचवा वचन, यदि तुम चाहते हो कि गुरुजी हर समय तुम्हारे साथ रहें तो तुम्हें उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। मन ही मन उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए, उन्हें अपनी ओर खींचना चाहिए, तब वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।